नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम कार्बी बोर्ड की बैठक टाउन हॉल कार्बी में नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें नगर के विकास व नगर में साफ सफाई दुरुस्त रखने, प्रकाश व्यवस्था चौकस रखने के अलावा नगर पालिका की आय बढ़ाने संबंधी कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। विस्तारित क्षेत्रों में समस्याओं को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि अयोध्या धाम का विकास पूरा होने के बाद अब सरकार की नज़र चित्रकूट विकास की ओर है। सरकार चित्रकूट को पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से विकसित करना चाहती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सुख सुविधा संपन्न संसाधन जुटाए जा रहे हैं। चित्रकूट का चौमुखी विकास होगा। चौराहों के सुंदरीकरण का कार्य भी नगर पालिका कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी सक्षम व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर चौराहों का सुंदरीकरण कराना चाहता है, उनका स्वागत है। सुंदरीकरण कराएं और अपने पूर्वजों का पत्थर भी लगा सकते हैं। बोर्ड की बैठक में अधिशासी अधिकारी लालजी यादव, वर्कर निरीक्षक राहुल पांडे, सफाई निरीक्षक कमलकांत शुक्ला, वरिष्ठ लिपिक कर्मोत्तम सिंह, सुभाष गुप्ता, ज्ञानचंद्र गुप्ता, रवि ज्ञानेंद्र, कौशल प्रवीण श्रीवास्तव, सुरेश राम, अशरफ खान और सभासद शंकर व सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अगर हमारे शहर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी फोटो तो उनकी तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर वो अपने पैसे से चौराहे को बनाना चाहता है तो उसके पूर्वज के नाम पर हम चौराहा करने के लिए तैयार हैं। हम सारे लोग उसके पूर्वज के नाम से वो चौराहा कर दिया जाए और उस चौराहे को बनाने के लिए जो भी धन लगे, नक्शा डिजाइन हम लोग मिल करके बनवाएंगे और उसके सापेक्ष जो धन लगे उसको वो कर दें तो निश्चित रूप से उसमें एक बोर्ड लगाया जाएगा, ये चौराहा हवा के नाम का है। तो इस तरह से भी हमारे नगर का विकास हो सकता है। इसी तरह से आप सब लोगों से मेरा एक हर जो विस्तारित क्षेत्र की आपको समस्या अभी कम अभी और आने वाली है। समस्या आजीवन खत्म नहीं हो सकती है। वो प्लाटिंग करे, हमें सिर्फ प्लाटिंग से कोई इतराज नहीं, लेकिन वो प्लाटिंग पूरी डेवलप करके करें। वो रोड बनाए, नाली बनाए, बिजली बोर्ड लगाए, पानी का ड्रेनेज का सिस्टम बनाए और उसके बाद प्लाटिंग करें। और अगर वो करना चाहता है प्लाटिंग तो आप वार्ड में रहते हो तो आपको निश्चित रूप से पता पहले चल जाता है। तो आप सबको उसकी सूचना पालिका को या जिलाधिकारी महोदय को देना चाहिए, ताकि उसको कहा जाए कि आप अपना नक्शा पास कराइए और नक्शा पास करा के कीजिए और उसके बाद प्लाटिंग। तो हमारी आगे समस्याएं आगे से ज़्यादा खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा क्षेत्र है उस पर डेवलपमेंट का काम करेंगे। नहीं तो हमारे क्षेत्र में ऑटोमेटिक ये क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और बढ़ने के साथ साथ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये भी आग्रह है। और इसी तरह से आज चित्रकूट की पावन नगरी अयोध्या के बाद चित्रकूट का नंबर और चित्रकूट के लिए अभी एक योजना बंधन योजना शुरू की गई है। इसमें आपको चित्रकूट को 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई और चित्रकूट में चूंकि कार्य होने हैं वह चित्रकूट में ही कार्य होने हैं। वो जन सुविधाओं को लेकर के तो आपकी स्थल जो भी कामगिरी पर्वत में आपकी स्थल जो शुरू हुआ है उसका भी डेवलपमेंट की बोर्ड बैठक संपन्न हुई। उसमें सभी सभासद मौजूद रहे और आज नगर के विकास के लिए साफ सफाई की व्यवस्था चौक चौबंद हो, प्रकाश की व्यवस्था और सुदृढ़ हो, इस पर चर्चा हुई और इस पर सभी सभासदों ने एक सर्वसम्मति से उसको पास किया और आने वाले समय में इनमें कार्यरत होंगे। और नगर के विकास के लिए जो विस्तारित क्षेत्र है और जो पुराना क्षेत्र है उनमें सभी में कुछ कार्य भी हों, उसके लिए भी आज एक योजना बनी है। उसमें जल्द ही निस्तारण होकर के उनका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। और नगर के विकास के लिए आज एक प्रस्ताव भी रखा गया है कि पुराने जिला अस्पताल चौराहे को बनाने का निर्णय लिया गया है और उस पर ये विचार हुआ है कि सारे लोगों को एक ऑफर है कि जो भी अपने पूर्वजों के नाम से इस चौराहे का नाम रखना चाहता हो उसको खुला ऑफर है। नगर का कोई भी व्यक्ति इसको रख सकता है और उस चौराहे के बनाने की लागत भी उसी परिवार को देनी होगी।
ये भी पार्टी ने तय किया है। इसी तरह से चित्रकूट के समुचित विकास की योजनाएं बनाई जाएं। नगर में और सारे जो कार्य हैं, चाहे वो जल निकासी का कार्य हो, चाहे रोडों का कार्य हो, इनको भी प्रगति में लाया जाएगा। अब चित्रकूट विकास की ओर चल पड़ा है और निरंतर विकास शुरू है और आने वाले समय में चारों तरफ से नगर में विकास दिखेगा। इसी भावना के साथ आज अच्छी एक बोर्ड बैठक संपन्न हुई। सारे सभासदों को और सारे बोर्ड लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।